अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलेक्शन ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सरसों के तेल के फ़वाइद शेयर करूंगा। सरसों का तेल वो चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत आम इस्तेमाल होती है। बेशतर अफराद इसे खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये सर की मालिश और दीगर मकासद के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। सरसों के तेल के चंद फ़वाइद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया एक तहकीक के मुताबिक खानों में सरसों का तेल शामिल करना दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस्म में मौजूद नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं, जबकि खून में चर्बी की सतह मुस्तकम रखकर इसकी गर्दिश में मदद देते हैं। इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़। सरसों का तेल बैक्टीरिया कश, फंगल कश और वायरस को दूर रखने की ख़ुसूसियात रखता है। इसका जिस्म के बैरूनी सतह पर इस्तेमाल या खाने में डालकर इस्तेमाल करना मौसमी इन्फेक्शन समेत निज़ाम हज़्म के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है। दौरान खून बेहतर करे। सरसों के तेल से जिस्म पर मालिश करने से दौरान खून और जल्द की साख्त बेहतर होती है, जबकि मसल्स पर दबाव में भी कमी आती है। इसके अलावा ये पसीने के गदूद को हरकत में लाकर जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करने में मदद देता है। जल्द के लिए बेहतरीन। सरसों का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है, जो जल्द के लिए बेहतरीन होता है। इसे जल्द पर लगाने से फाइन लाइंस और झुर्रियों में कमी आती है। ये सन स्क्रीन की तरह काम करता है। बहुत ज़्यादा तेल जिस्म पर लगाना नुकसानदेह और खारिश का बायस बन सकता है, जबकि आयली और हसास जल्द वाले अफराद को इसकी मालिश से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा नारियल के तेल और सरसों के तेल की यकसा मिकदार को मिलाकर मालिश करना जल्द की रंगत को बेहतर बनाता है। बालों की नशोनुमा बेहतर करे। अगर बाल गिर रहे हैं या उनके बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो गई है तो सरसों के तेल का इस्तेमाल इस हवाले से मददगार साबित हो सकता है। सरसों के तेल में मौजूद बेटा कैरोटीन बालों की नशोनुमा की रफ्तार तेज़ कर देता है। इसकी मालिश से सर के अंदर दौरान खून बेहतर होता है, जबकि बैक्टीरिया कश ख़ुसूसियात सर को इन्फेक्शन से बचाता है। इसी तरह सरसों के बीज को पीसकर पेस्ट बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर सर पर रात भर लगा रहने दें तो इससे बालों के गिरने के मसले को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। दांतों को चमकाएं। चुटकी भर आयोडीन से पाक नमक लें और कुछ मिकदार सरसों के तेल में शामिल कर दें। अगर चाहें तो चुटकी भर हल्दी का भी इजाफा कर सकते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को लें और उंगली से दांतों पर 2 मिनट तक मालिश करें। इसके बाद चंद मिनट के लिए मुंह बंद करके रखें और फिर नीम गर्म पानी से कुल्लियाँ कर लें और इस मिक्सचर का इस्तेमाल मामूल बनाने से चंद दिनों में आप नुमाया फ़र्क देख सकेंगे। फटे हुए होंठों को अच्छा करें। सरसों का तेल फटे हुए होंठों को अच्छा करने का बेहतरीन इलाज है, लेकिन इसे फटे हुए होंठों पर नहीं लगाएं, बल्कि रात को सोने से पहले नाक में 2-3 कतरे डालकर सो जाएं और ये अमल रोज़ाना करें। इस अमल से आपके होंठों का फटापन ख़त्म हो जाएगा और वो कभी खुश्क नज़र नहीं आएंगे। ये एक हैरत अंगेज़ कदीमी इलाज है जो होंठों को कुदरती नरमी देता है और उन्हें मुलायम व नम आलूद रखने में मामनत करता है।